उसी टेक्नोलॉजी को अपनी इन उंगलियों के ऊपर नचाते हैं। इन लोगों ने जो राफेल तैयारे थे इंडिया के वो गिराए। हमारे पायलट हैं वो सऊदीया के साथ मिलकर अब ना सिर्फ मशकें करेंगे बल्कि ये उनको ट्रेनिंग भी देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीएस डिजिटल, मैं हूं ज़ुबैर रहमान। नाज़रीन, पाकिस्तान का सऊदीया के साथ जब से दिफाई मुआहिदा हुआ है, ऐसे में जितने भी इस्लामी ममालिक थे उनके अंदर एक उम्मीद की किरण जागी है। साथ ही साथ वो नापाक कुव्वतें भी इस वक्त मैदान में आ चुकी हैं जिन्हें इस मुआहिदे से शदीद किस्म की तकलीफ है। यानी कि बहुत सारे यूरोपीय ममालिक, ख़ासकर इसराइल वगैरह और जो अमेरिकन लॉबी है वो रोमी वगैरह, और ये सारे वो लोग हैं जिन्हें शुरू दिन से ही पाकिस्तान के जो मुकद्दस मकामात हैं उनसे तकलीफ़ होती आई है। और अब तो पाकिस्तान ने ऐलान ये कर दिया है कि वो सऊदी अरेबिया के साथ मिल के अपने इन मुकद्दस मकामात की हिफाजत करेगा। तो ऐसे में जब ये मुआहिदा हुआ है तो जो हमारे पाकिस्तानी शाहीन है, यानी कि हमारे पाकिस्तान एयर फोर्स के जवान और वो पायलट जिनका आपने नाम जो हमने ऑपरेशन बनियानुन मरसूस किया था उसमें सुना भी था, उसमें उनकी आपने कारकर्दगी देखी भी थी। ये वो नौजवान हैं जिन्होंने राफेल जैसे जदीद लड़ाका तैयारे गिराए थे, दुश्मन को उन्होंने चत किया था, नेस्तो नाबूद किया था। अब हमारे यही शाहीन जो हैं, ये जदीद तरीन जो लड़ाका तैयारे हैं उनमें अब ये मज़ीद अपनी कारकर्दगी का मुजाहिरा करेंगे सऊदी अरेबिया के साथ मिलके। यानी कि जो रॉयल सऊदी एयर फोर्स है उसके जो लड़ाका तैयारे हैं वो हमारे ये वाले शाहीन जो हैं ये उनको उड़ाएंगे, ये उनमें परवाज़ करेंगे और जो दुश्मन है उसके दिल में मज़ीद अपनी धाक बिठाएंगे। चूँकि पाकिस्तान और जो पाकिस्तानी शाहीन है वो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी को बड़े बेहतर अंदाज में ना सिर्फ जानते हैं बल्कि ये टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं और फिर उसी टेक्नोलॉजी को अपनी इन उंगलियों के ऊपर नचाते हैं। ये नौजवान हमारे वो हैं, ये शाहीन हमारे वो हैं जो जिन्होंने F-16 उड़ाया। इन्होंने जो यूरोपियन लड़ाका तैयारा मेराज ये उसको उड़ा रही हैं। जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी के बनाए हुए लड़ाका तैयारियाँ हैं इन्होंने उनको उड़ाया है, उनमें परवाज़ें भरी हैं और आला कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। इसके अलावा जो J-10C है जो कि चाइना की तरफ से दिया गया था उसमें इन्होंने ना सिर्फ उसको बेहतरीन अंदाज में उड़ाया बल्कि उसी के थ्रू इन्होंने जो दुश्मन है उसको नुकसान पहुँचाया। और फिर पाकिस्तान का अपना जो J-17 थंडर C है, आपने देखा कि उसी के साथ इन लोगों ने जो राफेल तैयारे थे इंडिया के वो गिराए और फिर जो दुश्मन है उसको इन्होंने किस तरीके से नुकसान पहुंचाया। तो अब ये वाले जो हमारे तैयारे हैं ये भी ना सिर्फ जो सऊदीया उसमें परवाज़ करेंगे बल्कि जो सऊदी अरब का एक है जो हवाई अड्डा है उनका जो उनकी एयर फोर्स का है उसका नाम है अल-जाफ। अब वहाँ पर ना सिर्फ ये जो सऊदी लड़ाका तैयारे हैं ये वहाँ पर मौजूद होंगे बल्कि जो पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे हैं ये भी होंगे। और जो हमारे पायलट हैं वो सऊदीया के साथ मिलकर अब ना सिर्फ मशकें करेंगे बल्कि ये उनको ट्रेनिंग भी देंगे। क्योंकि पहले जो सऊदीया है उसके पास वही पुरानी टेक्नोलॉजी थी, वही पुरानी चीज़ें थी, वही पुराने तैयारे थे और फिर उनका जंग में बिल्कुल किसी भी किस्म का तजर्बा नहीं है। तो पाकिस्तान से बढ़कर उनके लिए कौन काबिल इत्मीनान हो सकता है। तो यही वजह है कि जो हमारे वज़ीर आज़म साहब ने उनके साथ दिफाई मुआहिदा किया है और उसके बाद ये तमाम जो चीज़ें हैं ये सारी इस वक्त वजूद में आ चुकी हैं और अब बाकायदा से जो परवाज़ है उसका आगाज़ कर दिया गया है, जो मशक़ें हैं उनका आगाज़ कर दिया गया है और जो मिसाइल्स हैं उनका मैंने कुछ आपको अपने पिछले व्लॉग में जिक्र किया था। मज़ीद एक और मैं व्लॉग ये जो पाकिस्तानी मिसाइल हैं उनकी जो कारकर्दगी है और वो किस किस तरीके से जो दुश्मन ममालिक हैं ख़ासकर इसराइल वगैरह उसको घेरे में लेंगे और किस किस तरीके से अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम उनको नाको चने चपवाएंगे। तो उस हवाले से भी मैं अगले व्लॉग में आपके साथ तमाम तर तफसीलात शेयर करूँगा। तो ये बहरहाल एक बड़ी खुशखबरी है उम्मत मुस्लिमा के लिए, मुसलमान ममालिक के लिए कि अब ये वो वक्त है जब हम सारों ने मिलकर, पाकिस्तान ने मिलकर सऊदी अरेबिया के साथ अपने इन
मुक़द्दस मकामात की हिफाजत भी करनी है। और ये जो दुश्मन है, असली दुश्मन है, जिसकी ये कोशिश होती है कि वो इन मुक़द्दस मकामात को नुकसान पहुँचाए, तो इंशाल्लाह ऐसा कभी भी नहीं होगा, उसको शिकस्त होगी जैसे कि पहले होती आई है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।